नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फुंगी और प्लांटे के बारे में। जो फुंगी है वो क्या होती है और प्लांटे है जो वो क्या होता है। तो जो फुंगी है वो क्या है उसको जान लेते हैं। ये एक तरह की हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है। अब ये हेटेरोट्रोफिक क्या है, यानी कि अगर हम फूड की बात करें तो ये अपना फूड जो है खुद नहीं बनाते, ये किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करते हैं या कहें कि एनवायरनमेंट पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो वो वेल डिफाइंड होता है। उसके ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एक मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है फुंगी को हम बोलते हैं। और अगर इसके फूड की बात की, जैसे कि हमने बात की कि ये हेटेरोट्रोफिक जो हैं, तो इसीलिए जो इसके अंदर जो फूड होता है ये हम अपना लेते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से। तो ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो उसका यूज़ करते हैं एज ए फूड। तो इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। तो सैप्रोफाइट्स इसलिए इनको नाम दे दिया गया है। और इनके पास जो है एक सेल वॉल भी होती है। कुछ जो इनमें से होते हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बन जाते हैं जब वो अपनी लाइफ की कुछ स्टेजेस पे होते हैं। और इनके पास जो होती है सेल वॉल होती है जो कि एक टफ कम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है जिसको हम चिटिन बोलते हैं। तो ये जो है एक सेल वॉल होती है इनके पास, टफ कम्प्लेक्स शुगर की होती है, जिसको हम ये नाम देते हैं। अब इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो आप क्या ले सकते हैं, जैसे मशरूम जो है इसका एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, या फिर जो यीस्ट है इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। चलिए इसकी फ़िगर देख लेते हैं ये किस तरह की होती है। तो इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये किस तरह की होती है। इसके अंदर देखिए जो पेनिसिलियम है ये दिखाई गई है फिगर, एगारिकस है और एस्परजिलस है। तो इस तरह से जो तीनों फिगर हैं इनको आप देख सकते हैं, फुंगी का जो एग्जाम्पल है इससे समझ सकते हैं। अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। इसके अंदर हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होते हैं, कुछ फंगल स्पीसीज़ होती हैं जो कि परमानेंट जो है लिव यानी कि रहती हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में एक ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। अब इसके अंदर देखिए सिम्बायोटिक क्या है कि कुछ फंगल की स्पीसीज़ होती हैं जो परमानेंटली क्या है एक रिलेशनशिप बना लेती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ और वहाँ पे रहती हैं, तो उसको हम सिम्बायोटिक बोल देते हैं। और ये जो लाइफ फॉर्म होती हैं, सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म होती हैं, इनको हम लिकेंस भी बोल देते हैं। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि सिम्बायोटिक क्या है। और जो स्लो ग्रोइंग, अगर हम लिकेंस की बात करें, ये क्या है, स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड के पैचेस होते हैं और ट्री के बार्क पे आप इसको देख सकते हैं, तो वहाँ पर जो है लिकेंस जो है आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा फुंगी के बारे में। अब हम बात कर लें अगर प्लांटे के बारे में, तो हम बात क्या कर रहे हैं, जो हमारे किंगडम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो प्लांटे की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर वर्ड का यूज़ किया गया है प्लांट, तो यानी कि आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये जो है प्लांट से रिलेटेड है, पौधों से पेड़ों से रिलेटेड है। अब देखिए ये होते क्या है, ये होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हम बार बार पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। मल्टी सेलुलर यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल वाले होते हैं और इनके पास सेल वॉल भी होती है। तो इसी लाइन के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं कि मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं और सेल वॉल इनके पास होती है जो प्लांटे होते हैं। और ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स यानी कि अपना भोजन खुद बनाने वाले होते हैं। अब आप जानते हैं कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके लिए वो क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू जो है अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। तो इसलिए ये ऑटोट्रोप्स हम इनको बोलेंगे। जैसे कि सारे प्लांट जो हैं, ऑल प्लांट्स जो हैं इस कैटेगरी में हमारे आते हैं, ऑल प्लांट्स। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात कर लें अमॉन्ग प्लांट्स की, किस तरह से क्लासिफिकेशन इनकी की जाती है, तो वो जान लेते हैं। इनको हम प्लांट बॉडी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, यानी कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, एक उसकी जो विशेष कंपोनेंट हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हम इनको क्लासीफाई करते हैं। या फिर स्पेशल टिश्यू किसी के अंदर होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का जो वाटर और अदर सब्सटेंस जो मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं,
तो उस बेस पे क्लासीफाई करते हैं। और एबिलिटी टू बियर सीड्स, यानी कि जैसे कि फ्रूट के अंदर ही जो है बीज हों, एबिलिटी अगर फ्रूट के अंदर ही हैं बीज या फिर जो बाहर हैं, इस एबिलिटी के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो फंगी है और प्लांटे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये प्लांटे का सिर्फ ओवरव्यू है, इसके जो टाइप हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्लांटे के अंदर कितने तरह के टाइप आते हैं। थैंक यू।